Hey cuties, hey quick requested Surya, happy birthday uncle. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts अर्जुन get को so नहीं bad, छोड़ना, like जान से मार देना grab सबको। a bat, I don't know, my wrath यस बॉस, boils over like अब बिल्डिंग में चारों जगह फैल जाओ और उसके आने का इंतजार करते हैं। सर, लगता है वो लोग नहीं आएंगे, वो हमसे डर गए हैं। इडियट, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? वो लोग डरने वालों में से नहीं है। सही कहा हेमसुख, डरने वाले दिन तो हम पैदा ही नहीं हुए। तुम शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been मुझे तो तुमने मार दिया, पर वो भी नहीं बचेगा। मेरे आदमी उसको मार देंगे। तुम क्या सोचते हो, वो इतना आसान है उसको मारना? सोच, तुझको मारना इतना आसान था तो तेरे भेजे हुए चमचों को मारना कितना आसान होगा। अब तक तो वो उन सबको मार भी चुका होगा। और अब तेरी बारी। 3, बिल्कुल अलर्ट होके अंदर जाना। लगता है यहाँ से सारे जा चुके हैं। यस बॉस, हमें भी यही लगता है। फिर भी अलर्ट रहो। स्टॉप, हमें आने में यहाँ लेट हो गया। वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब हम क्या करें बॉस? वो फिर हमारे हाथों से निकल गए। फिलहाल चलो यहाँ से। आई हैव अ प्लान। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. हाँ भाई, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। सर, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं उस माफिया को पकड़ कर लेकर आऊंगा। नहीं अनवो, हम सीधे तरीके से उनको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बट सर, ये मैं कर सकता हूँ, मैं इतना काबिल हूँ। बात तुम्हारी काबिलियत की नहीं है, बात ये है कि हम उसको प्रूफ के साथ पकड़ना चाहते हैं। हर बार वो हमारे हाथों से बच जाता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ओके सर, जैसा आपको ठीक लगे। We dirty dancing, now they yelling gravy lazy. यार क्या माल है, आज तो अपन इसको अपना बना के ही रहेगा। ए जाने मन, क्या कहती है? आज अपन के साथ एक नाइट स्पेंड करेगी? देख, तुझे नजारे ला दूंगा। कौन हो तुम? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा पीछे छोड़ दो। ए रुक, कहाँ जाती है? आज अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। ओह नो, किस मुसीबत में फंस गई मैं। हे भगवान, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, कहाँ जाऊं? ए रुक, अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं। ओह नो, ये हिंसफिना। देखो इधर ही कहीं होगी। यहाँ नहीं है बॉस, कहीं और देखो। कौन हो तुम? और यहाँ मेरे प्राइवेट रूम में क्या कर रही हो? मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़ गए हैं, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। ओह बाप, यहाँ तो चुम्मा चाटी चालू है। चलो चले यहाँ से, वो यहाँ नहीं आई होगी। वो लोग गए। थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब तुम भी जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, ये आपकी जैकेट। नहीं, तुमने कुछ ज्यादा ही कपड़े पहने हैं, इसे तुम ही रखो, मैं बाद में ले लूंगा। थैंक यू।
क्या हुआ जो कार क्यों रोक दी? बॉस, वो अचानक से कार के आगे आके कोई गिर गया है। व्हाट रबिश, हटाओ उसको, मुझे जल्दी निकलना है। बॉस आप वेट कीजिए, मैं देखता हूँ। जैसे ही जेहोक बी को देखता है, वो जेके को इन्फॉर्म करता है कि कोई लड़की उनकी कार के आगे आ गई है। क्या मुसीबत है, पहले क्लब में वो लड़की और अब ये लड़की। बॉस बताइए फिर क्या ऑर्डर है? उस लड़की को कार में बिठाओ और साथ ले चलो। ओके बॉस। जेहोक बी को उठा के कार में लाता है। तभी जेके बी को पहचान जाता है कि वो वही लड़की है जो उसे क्लब में मिली थी। फिर वो जॉन मेंशन जाते हैं। अब तुम जा सकते हो, इस लड़की को मैं देख लूंगा। आर यू श्योर सर? वो गन नहीं, वो लड़की है। जय हो, तुम जाते हो या? नहीं नहीं सर, मैं तो जा ही रहा था। हैव अ ग्रेट नाइट। तुम यहाँ? ओह, तो तुम मुझे किडनैप करके लाए हो। मैंने तो तुम्हें बहुत शरीफ समझा था। वैसे भी उस क्लब में आने वाला कोई शरीफ नहीं होता। तुमने मेरी एक बार हेल्प क्या कर दी? तुम सोच रहे हो कि तुम मेरा एडवांटेज उठा सकते हो? ए मिस्टर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसका तुम फायदा उठा लोगे। ओह, तो तुम कैसी लड़की हो ये ही बता दो। मैं क्या हुआ? अब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ये गन पीछे करो ना, अब तो मेरी आवाज निकलेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की को गन से डराते हो। यू शट अप, मैं बहुत देर से तुम्हारी चपर चपर सुन रहा हूँ। वो तुम क्या कह रही थी कि वहाँ क्लब में जाने वाला कोई शरीफ नहीं होता? मैडम तुम भूल रही हो, तुम भी उधर ही थी, और वो भी इतने छोटे कपड़ों में कि मैं बता भी नहीं सकता। वो तो मैं वहाँ काम करती हूँ। ओह, दैट मीन्स तुम वहाँ अपने आप को सर्व करती हो। अरे नहीं, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। एक्चुअली मैं उस क्लब में एक डांसर हूँ और मैं बस वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। इसका मतलब तुम्हें आज तक किसी ने टच नहीं किया। यू मीन योर वर्जन? हाँ, कह सकते हो। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, मैंने बोला तो सही, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कंट्रोल जेके, कंट्रोल। अच्छा, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं होंगे, राइट? अबे चंडू, बिना माँ बाप के कोई इस दुनिया में पैदा होता है क्या? मेरा मतलब था बिना मॉम डैड के तो कोई इस दुनिया में कैसे आएगा? मेरे भी मॉम डैड थे, पर वो पता नहीं कहाँ गए, और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। इसलिए उस क्लब में एज ए डांसर वर्क करके मैं अपना पेट भरती थी। मेरे को लगता है वो क्लब मेरे लिए सेफ नहीं है। आई डोंट नो, अब मैं क्या करूँगी? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे इस मेंशन में रह सकती हो, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। ओह रियली? थैंक यू मिस्टर जेके। तुम मुझे जेके कह सकती हो। मेरा नाम ते है, बट तुम मुझे भी कह सकती हो। ऑलराइट, अब शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम रेस्ट कर लो। मॉम, कुछ खाने को दो ना, भूख लग रही है। ओह नो, मैं तो भूल गई थी, मैं अपने घर पर नहीं हूँ अभी।
शायद अभी वो माफिया इस मेंशन में नहीं है। वाओ, मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। चल वी, लग जा अपने काम पे। बुक्स तो यहाँ ऐसे भरी हुई है जैसे माफिया नहीं लॉयर हो। इतनी सारी बुक्स, इतना बड़ा मेंशन है, पर कुछ भी काम की चीज नहीं मिल रही। ये क्या, ये फोन, शायद इसमें मुझे मेरी कुछ काम की चीज मिल जाए। चेक करती हूँ। हे, तुम यहाँ मेरे ऑफिस रूम में क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, वो तो मैं तुम्हारा मेंशन देख रही थी, बहुत सुंदर है। तुम्हारे हाथों में क्या है, दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, मेरे हाथ तो खाली है, देख लो। देख लिया, कुछ भी नहीं है। आई थिंक अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं अपने घर चली जाती हूँ। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। कल के लिए शुक्रिया। रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। पर क्यों? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ का एड्रेस किसी को बता दूंगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मिस वी, यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। पर मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे तो आप लेकर आए थे, तो इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। ओके बाय। मैंने कहा ना, तुम तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं तुमसे डर जाऊंगी और यहाँ रुक जाऊंगी? तो इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझसे डरती नहीं हो, राइट? छोड़ो मुझे, ये तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। बेबी डॉल, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तो तुम नीचे से इतनी गीली हो गई हो। Leave me, I can handle myself. Baby doll, I wanna taste your juice. ठीक है, आराम से। ठीक है। बेबी डॉल, तुम सच में बहुत टेस्टी हो। प्लीज जेके, तुम जो मेरे साथ करना चाहते थे वो तुमने कर लिया ना, प्लीज अब मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं बेबी डॉल, ये तो मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया, अभी तो मेरी सेटिस्फेक्शन बाकी है। देखो मेरा लिटिल बनी कितना बिग हो गया है। अब इसको तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि तुम्हारे अंदर इन नहीं हो जाता और तुम मेरे नाम से स्क्रीन नहीं करती। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का जेके, प्लीज डोंट बाइट, यू आर हर्टिंग मी। जेके, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। बेबी डॉल, गेट रेडी, अभी मैं तुम्हारे अंदर इन कर दूंगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम, डोंट डू। जेके, इट्स पेनफुल, पेचे से बाहर निकालो। सॉरी बेबी डॉल, ये तो नहीं हो सकता। You're hurting me. So what? Please, please stop. It's painful. Please slow. Please slow down. Baby doll, just enjoy this moment. इवनिंग हो गई है बेबी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ।
जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम रेस्ट कर लो, बाकी हम रात को कंटिन्यू करेंगे। मैंने टेबल पे तुम्हारे लिए मेडिसिन रख दी है, कुछ खा के वो मेडिसिन ले लेना और अच्छे से रेस्ट करना। रात को तुमने और मेहनत करनी है। बाय माय बेबी डॉल। इसकी तो माफिया, तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगी। कमीने ने मेरी कमर तोड़ डाली, जानवरों की तरह टूट के पड़ा है मुझ पे। ओह नो, उसने तो कहा था वो बाकी रात को कंटिन्यू करेगा। नहीं, मैं और देर नहीं कर सकती। बस अभी उसने मेरी कमर का ये हाल कर दिया, बाद में तो मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। पी, अगर तुझे इस रूथलेस माफिया से बचना है ना, तो तुझे जल्दी अपना काम खत्म करना पड़ेगा। ये सही टाइम है, वो भी घर पर नहीं है। मैं सारे सबूत ढूंढ सकती हूँ। हाँ, मुझे वो सबूत ढूंढने ही पड़ेंगे जिससे हम ये साबित कर सकें कि जो भी इस कंट्री में क्राइम हो रहे हैं वो सबके पीछे इसका हाथ है। भी काफी टाइम तक वो सबूत ढूंढती रहती है। एक्चुअली उसको वो फाइल चाहिए होती है जिसके अंदर वो सारे सबूत होते हैं कि जेके एक माफिया है। आर्मी, जेके एक रूथलेस माफिया है, बट वो जॉन कंपनी का सीईओ भी है और जॉन कंपनी कोरिया की टॉप कंपनी में से एक है, इसलिए जेके से सब डरते हैं और पुलिस जेके पे हाथ नहीं डाल पाती। अब चलते हैं स्टोरी पर। ओह नो, रात हो गई है और मुझे अभी तक वो फाइल भी नहीं मिली और वो भी घर आता होगा। आई थिंक मुझे अभी फाइल ढूंढना बंद कर देना चाहिए। आइडिया, इस खरगोश के बच्चे ने मुझे पैसे भी कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों ना मैं इसके साथ प्यार का नाटक करके इससे खुद ये सब उगलवा दूं। चल भी, काम पे लग जा। शेहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल तक मुझे उस मैटर को क्लियर करना है। अरे बॉस, मैं सुगा बॉस को बोल दूंगा, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ, कल जो मैटर आप अपने घर लेकर आए थे वो क्लियर हुआ या नहीं? शेहो, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो आजकल। बॉस, जरूर उस लड़की में कुछ बात है। आप जैसे रूथलेस माफिया को उसने ब्लश करवा दिया। लगता है अब तो ये बात सुगा बॉस और जिमिन भाभी को बतानी ही पड़ेगी। चेओ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें भाई को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी नहीं बताता, लेकिन आप खुद भाई को बताओगे, देखना जरूर। बस अब ज्यादा मत बोल, मेरे साथ चल, मैं एक फाइल देता हूँ, वो तो सुगा भाई के मेंशन में दे दियो उन्हें। जी बॉस, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। दी, तुम उधर क्या कर रही हो? आई थिंक मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे चलना चाहिए। जेके, आई एम रेडी फॉर टुनाइट। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। दी जेके के साथ प्यार का नाटक कंटिन्यू रखती है। बॉस, मैंने पता लगा लिया है, जेके आजकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। वो आजकल अपने ऑफिस भी कम जा रहा है, वो ज्यादा टाइम अपना मेंशन में ही गुजारता है। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो और उसमें जेके को इनवाइट करो। हाँ, और इस बात का खास ध्यान रखना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस पार्टी में साथ लेकर आए। ओके बॉस, मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ। जेके, तुम्हारी वजह से मैंने अपना भाई खोया है, अब मैं तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन लूंगा। आर्मी, बोकम हियनसुक का छोटा भाई है। बोकम एक बिजनेस पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें वो जेके को इनवाइट करता है विद पार्टनर। भाई का फोन? भी, तुम मेरा यही वेट करो, भाई का फोन है, मैं सुन के आता हूँ। ओके जेके।
जेके सुबह से बात करने के लिए पार्टी एरिया से बाहर चला जाता है। मौके का फायदा उठा के बोगम वी के पास आता है और उसे धोखे से ड्रिंक पिला देता है। हे मिस वी, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो वो मेरा माफिया बॉयफ्रेंड तुम्हें ठिशक्याओ करके मार डालेगा। जेके मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं जेके का फ्रेंड हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रूम में लेटा देता हूँ और जेके को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सच में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मौके का फायदा उठा के मेरा एडवांटेज उठाओगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर चलो। आज वी को भी भाई से मिलवाऊंगा, भाई और वी दोनों खुश हो जाएंगे। मैंने तो वी को यहीं रुकने के लिए कहा था, वो कहाँ गई? वी तुम कहाँ हो? वी, तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना, ये शर्ट के बटन। होने के बाद जेके वी को घर ले जाता है और बोगम उसका क्या होना था, वो जेके के बेसमेंट में चला जाता है और उसका भी वही हाल होगा जो उसके भाई का हुआ था। जेके, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। वी, हम सारी बातें कल करेंगे, तुम अभी आराम करो। नहीं, मुझे कोई आराम नहीं करना, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। वी, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हम कल बात करेंगे। ओए माफिया के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि मुझे तुझसे एक बात करनी है। अच्छा बाबा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और ये बात तुम किसी को मत बताना, स्पेशली उस जेके माफिया को। मैं ना यहाँ एक फाइल ढूंढने आई हूँ जिससे मैं साबित कर सकूं कि वो एक माफिया है। पर मेरा बैड लक देखो, मुझे वो फाइल अभी तक नहीं मिली और इसकी वजह से मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। तुम्हें पता है, मेरा तो एक फियांसे भी है जिसे मेरे डैड ने चूज किया मेरे लिए, पर अब तो उस जेके ने मेरी सारी इज्जत ही लूट ली। मैंने उसके साथ प्यार का नाटक किया, फिर भी वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगी। मगर अब मैं जेके से प्यार करती हूँ। इसके बाद जेके वी को रूम में जाके लेटा देता है और आर्मी जेके पहले से ही जानता था कि वी एक सीक्रेट एजेंट है और वो किस लिए जेके के मेंशन में आई है वो ये भी जानता था। लेकिन जेके को वी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था जब वो क्लब में मिले थे। टाइम बीतते बीतते जेके को लगा कि वी भी जेके से प्यार करने लगी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वी तो जेके से प्यार का नाटक कर रही थी। ये सब सुन के जेके बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे जेके खुद वी को सारे सबूत दे देता है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि जेके एक माफिया किंग है। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ। जेके, मेड ने बोला कि तुमने मुझे बुलाया है। यस वी, आ जाओ अंदर। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए फाइल निकाल दी है, इसमें तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे मेरे माफिया होने के। अब तुम्हें मेरे साथ और प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। प्लीज कुछ मत कहना और यहाँ से चली जाओ अभी। वी वो फाइल लेके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। डैड, वी, तुम आ गई बेटा। मुझे पता था तुम अपना काम पूरा कर कर आओगी।
आखिरकार तुम एक कमिश्नर की बेटी जो हो। लाओ, अब मुझे वो फाइल दो जिसके लिए तुम वहां गई थी। यस डैड, ये रही वो फाइल। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम थक गई होंगी। जाओ जाके रूम में रेस्ट कर लो। वी, तुम कैसी हो? रिंकू, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तो आना ही था ना। वैसे भी मैं आने में बहुत वेट कर चुका हूँ। नामजुन सर ने तो मुझे 1 महीने पहले ही बता दिया था कि वी वापस आ गई है, बट मैं एक मिशन में बिजी था, इस वजह से पहले आ नहीं पाया। कोरिया आते ही एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। फाइनली तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया और हमें पता भी चल गया कि असल में कौन माफिया है। हम तो सोच रहे थे कि कोरिया में जो भी क्राइम हो रहे हैं वो सब जेके करवा रहा है, पर नहीं, हम सब गलत थे। इन सब के पीछे बोगम और हंसुक का हाथ था। बोगम अभी अंडरग्राउंड है, पर हम बहुत जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे। एनीवेज, अब कुछ पर्सनल टॉक करते हैं। मैं आज ही नामचीन अंकल से बात करके हमारी वेडिंग डेट निकलवाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों की शादी हो जाएगी। किंबू, आई एम सॉरी, तुम मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जेके है ना? हाँ। क्या तुमने नामचुन सर को बताया? नहीं, मैंने अभी घर में किसी को नहीं बताया। तो फिर तुम जल्दी ही बता दो, अदरवाइज नामचुन सर तुम्हारी और मेरी मैरिज करवा देंगे। थैंक्स युनवो, तुमने मेरी फीलिंग को समझा। मैं अभी जाके डैड से बात करती हूँ। फिर वी जाके नामजुन से बात करती है। आई मीन नामजुन को वो सब कुछ बता देती है कि वो जेके से प्यार करती है और वो युनवो से नहीं, वो जेके से मैरिज करना चाहती है। पहले तो नामजुन बहुत शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। उसके बाद नामजुन और वी जेके के मेंशन चले जाते हैं। जेके, क्या आप फ्री हैं? जेके, अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं है। वी ने हमें सब कुछ बता दिया है। आई नो, हमें आने में बहुत लेट हो गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तो बताओ, नेक्स्ट वीक की डेट कैसी रहेगी तुम्हारी और वी की मैरिज के लिए? अरे अरे, शॉक्ड मत हो। मैं भी पहले शॉक्ड हो गया था जब वी ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करती है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सर, आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या मैं पहले वी से बात कर सकता हूँ? मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा, आखिरकार अब तो तुम्हें वैसे भी लाइफ एक साथ ही बितानी है। थैंक यू सर। वी, एक बार सुनोगी? फिर वी और जेके दूसरे रूम में जाते हैं आपस में बात करने के लिए। ये सब क्या है वी? पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और सारे सबूत तुम्हारे हाथों में दे दिए। अब तुम फिर वापस आ गई हो मेरे साथ एक और नाटक करने के लिए। आई एम सॉरी जेके, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, प्यार का नाटक करते करते मुझे कब तुमसे सच में प्यार हो गया मैं खुद भी नहीं समझ पाई। अब मैं कोई नाटक नहीं कर रही। रही बात उस फाइल की, डैड को नहीं पता कि तुम माफिया हो। पर कैसे नहीं पता? मैंने जो तुम्हें फाइल दी थी उसमें तो सारे प्रूफ थे। हाँ, सारे प्रूफ थे, बट मैंने वो फाइल बदल दी और जो फाइल मैंने डैड को दी उस फाइल में तुम्हारा नाम नहीं, बोगम का नाम था। जेके, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। तो क्या यही बात मेरी आंखों में आके डाल के कह सकती हो? I love you, जेके। I love you too, वी। बाहर चले, तुम्हारे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे हमारा। आज मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दोगे? बेबी डॉल, पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। पेट ही तो नहीं हो पा रहा।
1 मंथ तुमने मुझे वेट करवाया, अब इतना तो मैं वेट तुम्हें करवा ही सकता हूँ। अब चलो जल्दी से बाहर चलें। फिर नामसिंह वीकू की मैरिज फिक्स कर देते हैं 1 वीक बाद की। ठीक है बेटा, क्या तुम रेडी हो? हाँ। तो तुम्हारी पनिशमेंट शुरू करते हैं, याद है ना? हाँ, याद है। हाँ, जेके, इनको से पहले बताना चाहिए ना। बेबी डॉल, यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है। जेके, तुम बहुत फास्ट हो, प्लीज स्लो। नहीं, अब मैं स्लो नहीं होऊंगा। अभी तो मैंने पनिशमेंट देना शुरू किया है, अब तो पूरी रात पनिशमेंट चलेगी। जेके, यू रूथलेस माफिया, छोड़ो मुझे। मॉर्निंग से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा बेबी डॉल। अभी के लिए आई एम डन बेबी, तुम रेस्ट कर लो, बाकी हम रात को करेंगे। मुझे पता था तुम मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ोगे। सो क्यूटीज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सब अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी नई स्टोरी के साथ मिलती हूँ। सारांगी।